Hello guys, welcome to our YouTube channel. In this video, I am providing you a set of 40 plus MCQ questions of science and that would be very much beneficial for your examination purpose. So let's start our video. So the first question हमारे पास जो है वो है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। टीवी का जो आविष्कार है वो किसने किया, तो आप इसको नाम याद रख सकते हैं J.L. बेयर्ड। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि रडार का आविष्कार किन्होंने किया, तो टेलर एंड यंग। ठीक है, टेलर एंड यंग नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने रडार का इन्वेंशन किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो खोज है, डिस्कवरी है, वो न्यूटन ने किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि सिरका और अचार में कौन सा अम्ल होता है। देखिए, सिरका को विनेगर कहते हैं और अचार में कौन सा एसिड होता है, तो ये होता है एसिडिक एसिड। सिरका में एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है। देखिए, जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड होता है, याद रखिएगा। चाहे वो जो भी खट्टा फल है ना, तो वो साइट्रिक एसिड होता है। अगर आपसे बोल देता टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो बोलेगा ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, उसी तरह से बोला है दूध खट्टा होता है, उसमें क्या होता है, ऐसा किस वजह से दूध खट्टा होता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो दूध जो है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड की वजह से, देखिए दूध को दूसरे लैंग्वेज में ना हम लोग लैक्टम भी कहते हैं, तो इसलिए लैक्टिक एसिड, इसको आप याद रखिएगा, दूध में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। बोला है कि मतदाताओं के हाथ में जो लगाया जाने वाला इंक होता है, जो वोटर्स आप देखे होंगे, जो लोग वोट देकर आते हैं उनके हाथ में एक इंक लगा के भेज दिया जाता है वापस, वो किस चीज़ का होता है ना, किस चीज़ से वो बनता है, तो बोला सिल्वर नाइट्रेट। तो इसको याद रखने लायक चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम लोग देखें तो ये कह रहा है पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे घूमती है किस डायरेक्शन में। ऑलवेज रिमेंबर, जो अर्थ का जो घूर्णन होता है वो हमेशा पश्चिम से हमेशा वेस्ट की ओर से ईस्ट डायरेक्शन में होता है। मतलब पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी का घूर्णन होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ से देखिए, जियोग्राफी से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक हो सकता है कि जो हमारा जो लैटीट्यूड होता है, देखिए लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आप पढ़े होंगे, तो पूछेगा कि सबसे लंबा लैटीट्यूड कौन सा है, तो आप याद रखिएगा सबसे लंबा लैटीट्यूड हम लोग किसको कहते हैं, इक्वेटर को कहते हैं, है ना। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का बोलेगा क्या नाम है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, है ना, प्राइम मेरिडियन। तो ये सब भी ध्यान रखना है। और कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पूछ सकता है कि भारत में कौन कौन स्टेट से होकर गुजरता है, तो याद रखिएगा इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, 8 राज्य से गुजरता है ना। मित्र पर गमछा झार, वो ट्रिक भी हम आपको सिखा के ऑलरेडी रखे हैं, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद एक और सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सा एकमात्र ऐसा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है। आई रिपीट, भारत में वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा उसको कहते हैं माही रिवर, है ना। जो मेरे को लग रहा है ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, माही रिवर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि प्याज और लहसुन में जो गंध होता है, जो स्मेल होता है, उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण होता है। ठीक है, पोटेशियम के कारण उसमें वो स्मेल होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक्सरेज की खोज किसने की, तो याद रखिएगा WC रोंटगन साइंटिस्ट ने 1895 ईस्वी में इसकी खोज की थी, है ना। 1895 में एक्सरे का खोज WC रोंटगन। और एक्सरे का एक और प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि एक्सरे का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो हाई होता है। पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है एक्सरे का हाई होता है, लेकिन अगर बोले कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखता है, तो बोलिएगा गामा रेज। ठीक है, गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, एक्सरे का उससे कम होता है। ठीक, उसके बाद का सवाल है स्कूटर के आविष्कारक कौन थे, तो उसका नाम देख लीजिए, ब्रेड शॉ, है ना। वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, नहीं पूछेगा,
लग भी नहीं रहा है इंपॉर्टेंट। उसके बाद बोला है रिवॉल्वर के आविष्कारक कोल्ट, नाम याद रखिएगा। समुद्र की गहराई मापते हैं, है ना, तो देखिए गहराई को मापा जाता है, यूनिट होता है फैथोम, है ना, फैथोम कहते हैं। और कौन सा डिवाइस रहता है तो उसको कहते हैं फैथोमीटर, है ना, फैथोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डीएनए संरचना का मॉडल दिया, किन्होंने दिया, तो वाटसन व क्रिक ने। तो इसको भी याद रखने का नाम है वाटसन एंड क्रिक ने, है ना। उसके बाद बोला है कि प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी में बनने वाला पहला जो तत्व है, पहला कंपाउंड है, वो क्या था, याद रखिएगा यूरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहला जो लेबोरेटरी में जो तत्व जो कंपाउंड बना था उसको कहा जाता है यूरिया, है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, तो ये तो बहुत कॉमन हो गया, ग्राहम बेल, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, पहला भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट नाम था। ये याद रखने लायक है, आर्यभट्ट, ये भारत का पहला सैटेलाइट है। अगर बोलता है पूरा दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट क्या है तो बोलिएगा स्पुतनिक 1, है ना। क्या नाम था, स्पुतनिक 1। कौन सा कंट्री ने बनाया था, रसिया ने। स्पुतनिक 1 कहाँ का था, रसिया का था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बोला है कि पेंसिलिन की खोज किन्होंने की, है ना, तो ये नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इन्वेंशन है या डिस्कवरी है पेंसिलिन का, तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उसके बाद बोला 19 नंबर, चेचक का जो टीका है, जो वैक्सीन है ना, चेचक का जो वैक्सीन है उसको किसने खोजा, तो उसका नाम है जेनर ने। उसका नाम क्या है, जेनर। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बायोलॉजी का जो जन्मदाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहते हैं, है ना, जीव विज्ञान के जन्मदाता। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 21 क्या कहता है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार के बारे में भी आप जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा, है ना। नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनको नोबेल पुरस्कार किस वजह से मिला था, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण से, है ना, उनको मिला था। तो बोला है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये तो कॉमन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोला है। अच्छा 23 से एक बात याद रखिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा था 12 का स्पेलिंग, लेकिन ऑर्डिनल नंबर में पूछा था। ये कई बार हम बता चुके हैं, 12 का जो स्पेलिंग होता है ऑर्डिनल नंबर में क्या होता है, देख के जाइएगा, है ना, बीच में एफ लग जाता है, ध्यान रखिएगा। 90 का भी स्पेलिंग पूछ लिया था, तो थोड़ा सा आप लोग सचेत रहना है। उसके बाद बोला है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी यूरी गागरिन, है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि सबसे बड़ी हड्डी इंसान का कहाँ पर होता है, उसका क्या नाम है, तो ये सबसे बड़ी हड्डी जो है ना, वो है फीमर, उसका नाम है, वो हमारे थाई में होता है, जांग में होता है। अगर बोलता है सबसे छोटा हड्डी कहाँ होता है तो बोलिएगा कान में होता है, उसका नाम क्या है, स्टेपीज। वैसे एक कान में 3 हड्डी होता है ना, तो लेकिन सबसे छोटा जो नाम है स्टेपीज उसका नाम होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोला संसार का सबसे बड़ा जो फ्लावर है उसका क्या नाम है, तो रफलेसिया इसका नाम है। आप गूगल पे जाके इसका फोटो देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12, ये कोबाल्ट इसमें पाया जाता है, और कोबाल्ट जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 बोला अनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है, तो इसका भी जवाब है B12, ठीक है। एनीमिया क्या होता है, तो रक्त का कमी, है ना, ब्लड का डिफिशियंसी से एनीमिया बीमारी हो जाता है इंसान को। 29 में बोला है कि रतौंधी जो है, रतौंधी का मतलब हुआ नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग भी देख लीजिएगा, बी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से, तो ये सब देख के जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे देखिए क्या बोला, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। अगर सी से बोलता तो बोलिएगा स्कर्वी। डी से कौन सा, डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स। इस तरह से देख के जाना है। उसके बाद जो 31 दिख रहा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी गया अलग अलग एग्जाम में। टाइफाइड जो होता है बीमारी
उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो किस बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो वो उसका जो जवाब है वो है हमारा इंटेस्टाइन, हमारा जो आंत होता है उसको वो प्रभावित करता है। ठीक। 32 में बोला कि रेबीज का जो टीका है उसका खोज किसने किया, तो उसका नाम क्या है, लुई पास्चर। ठीक है, रेबीज। उसके बाद देखिए हैजा और टीबी का जो जीवाणु होता है उसका खोज किसने किया है ना, तो ये नाम है रॉबर्ट कोच। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं और रखना ही पड़ेगा। उसके बाद 34 में क्या बोला है कि ब्लड में पाया जाता है, तो ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, मतलब हमारे सभी इंसान के शरीर में लोहा होता है ना। चलिए उसके बाद क्या बोला 35, जो एक्स किरण है, एक्स रे है, वो क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होता है। ठीक है, बात समझ में आया। उसके बारे में भी हम आपको ऊपर बताए भी थे। 36 में बोला है कि पानी में हवा का बुलबुला होता है ना, पानी में हवा का बुलबुला होता है, क्या होता है, अवतल लेंस की तरह वो काम करेगा, बिहेव करेगा। उसके बाद बोला विषुवत रेखा, विषुवत रेखा किसको कहते हैं, इक्वेटर को कहते हैं, याद रखिएगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इक्वेटर को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा, तो किसी वस्तु का वेट जो है वो कहाँ, इक्वेटर पे सबसे कम होगा और हाईएस्ट कहाँ होगा, पोल पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हम आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छा से बताए हैं। बोला है सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण क्या है, सूर्योदय से पहले सूर्य के दिखने का कारण प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद देखिए बोला इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है, तो ये भी है अपवर्तन। अपवर्तन किसको कहते हैं, रिफ्रैक्शन को कहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है, देखिए एक सेकेंड, ये जो इंद्रधनुष का बनने का कारण है थोड़ा सा समझिएगा। जब कभी भी बारिश होता है, देखिए एक बात हमको यहाँ पे गलत लगा इसलिए हम आपको फिर से बता रहे हैं, कभी भी अगर बारिश होता है तो वाटर का ड्रॉपलेट्स जो है पूरा हमारा एटमॉस्फेयर में इस तरह से फैल जाता है ना, हवा के साथ ड्रॉपलेट्स भी होता है। तो ये जो ड्रॉपलेट्स है वो प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, और प्रिज्म हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में कि अगर वाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होता है तो वो उस लाइट को, वाइट लाइट को 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में इसको बांट देता है। इस फेनोमेना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, सॉरी इस फेनोमेना को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसको डिस्पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं जी, डिस्पर्सन को हिंदी में एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, विवर्तन शायद कहते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। अपवर्तन इसका कारण नहीं होना चाहिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण इंद्रधनुष का बनना होगा, क्योंकि पानी का जो बूंद है, जो ड्रॉप्स है, स्फेरिकल शेप में होता है और वो एज अ प्रिज्म काम करेगा और वहाँ से डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा। तो इंद्रधनुष कभी भी अगर रेनबो बनता है तो बारिश के बाद बनता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसको एक बार आप लोग खुद से सर्च करिएगा, देखिएगा क्या जवाब है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला क्वेश्चन नंबर 40 में कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो साउंड का जो स्पीड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन अभी हम कुछ दिन पहले ही आप लोग को पढ़ाए भी हैं, या तो हम यूट्यूब पे पढ़ाएं या क्लास में पढ़ाएं, लेकिन वो हमको याद नहीं है, लेकिन हम बताएं। इस देखिए दो चीज़ है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो स्पीड ऑफ लाइट पे क्या असर पड़ेगा, इसका आप लोग कमेंट में देंगे आंसर। फिलहाल इसका वाला देख लीजिए। बोला है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रेशर को अगर बढ़ा देंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर प्रेशर को बढ़ा दीजिएगा ना तो साउंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बात को ध्यान रखना है। प्रेशर का साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो स्पीड है साउंड का वो बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाता है, ठीक। 41 देखते हैं क्या बोला है। बोला यदि हम चंद्रमा से, अगर हम मून पर से स्काई को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला है 42 में कि यूरिया को शरीर से अलग करता है कौन सा ऑर्गन, कौन सा पार्ट ऑर्गन हमारा शरीर में यूरिया जो होता है ना, उसको अलग करता है। तो ये है हमारा किडनी, जिसको गुर्दा कहते हैं, है ना। किडनी का काम है यूरिया को शरीर से क्या करना, छान लेना या रिफाइन कर देना, ठीक। उसके बाद देख फिल्टर कर देना, एक्चुअली वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 43 में बोला है कि मानव त्वचा का जो रंग है वो बनता है, किस वजह से बनता है, तो मेलानिन के कारण। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मेलानिन के कारण। उसके बाद देखते हैं, बोला है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कच्चे फलों को पकाने में काम आता है।
देखिए एथिलीन जो होता है ना, एथिलीन गैस, वो फलों को पकाने का काम आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन गैस का हम लोग काम यूज़ में लेते हैं एथिलीन। इसका और एक नाम है जिसको हम लोग कार्बेट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे बोला सबसे हल्की धातु क्या है, तो सबसे हल्की धातु यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ धातु बोला है तो धातु का मतलब मेटल बोला है, तो सबसे हल्का, हल्का को लाइट बोलते हैं, लाइटेस्ट मेटल है लिथियम। बोलेगा सबसे भारी, हैवीएस्ट मेटल कौन है, ऑस्मियम। एटॉमिक नंबर 76 होता है ऑस्मियम का। लिथियम का आप सब जानते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर होता है। उसके बाद बोला सबसे कठोर धातु, कठोर का मतलब समझ रहे हैं, हार्ड है ना, तो हार्ड हो गया प्लेटिनम कहेंगे। और सबसे कठोर पदार्थ मतलब इंसान जो अभी तक जानता है सबसे कठोर मटेरियल वो डायमंड है। डायमंड क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है। ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है, लेकिन ग्रेफाइट बिजली को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हीरा भी जबकि कार्बन से बना है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है, आप उसको कमेंट में जवाब दीजिए। ये है स्ट्रक्चर के वजह से सारा खेल होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा है, नाम याद रखना है। एंथ्रासाइट सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोयला माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, और जब ये बर्न करता है तो फ्लेम इसका मतलब स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए और यहाँ पे बोला जल, अच्छा कोयला का देख लीजिएगा, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक। बोला जल का शुद्ध रूप क्या है, वाटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, तो रेन वाटर को सबसे शुद्ध माना जाता है, कहलाता है। तो मार्स गैस हम लोग कहते हैं कि इसको मीथेन को, नोबेल गैस कहते हैं हीलियम को, है ना, नोबेल गैस आप समझ रहे हैं, इनर्ट गैस। उसके बाद बोला है विद्युत धारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एमीटर से मापते हैं। एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दो चीज़ है, एक है वोल्ट मीटर और है एक एमीटर, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, एमीटर को सीरीज़ में, वोल्ट मीटर को पैरेलल में। चलिए उसके बाद बोला है पारा का मुख्य अयस्क क्या है, मतलब कि मरकरी जो है उसका चीफ ओर, चीप नहीं सस्ता नहीं, उसका सबसे मेन ओर क्या है मरकरी का, सिनेबार है, Hgs जिसका सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला Hgs है ना, मरकरी का ये सल्फाइड ओर है और सबसे चीफ ओर है। उसके बाद ये हमारा PDF यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को याद भी हो गया होगा, एक बार और पढ़ भी लीजिएगा, PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए तो ये वाला आपको कैसा लगा, ऐसा सीरीज़ अगर आप और चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चिल्ड्रन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।